नमस्कार है सभी को। स्टोरीज विद मैसेजेस के एक और सेशन में आप सभी का स्वागत है। हमने दो चैप्टर्स बेसिकली कंप्लीट कर लिए हैं। देख लेना पहले। दिस विल बी द सेकंड चैप्टर, द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस, पार्ट फर्स्ट। ठीक है, तो अभी तक हमने देख लिया कि इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट बन गई है और ज्यादा सीटें आ चुकी हैं, इतनी कि पहले 4 इलेक्शंस में कांग्रेस को इतनी सीटें कभी आई नहीं थी, और अराउंड 375 के। और अब वो प्रोमिसेस की बारी है फुलफिल करने की जो मोहतरमा ने किए थे। तो देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आई, प्रोमिसेस फुलफिल हुए कि नहीं, गरीब हटे कि नहीं। वैसे हटे तो नहीं है, आज भी है, बट देखते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या आई। तो सबसे पहला वही बैकग्राउंड, जो लोग जानते हैं वो उनको मालूम है, फिर से मैं बता देता हूँ। लड़की देखने जाओ, लड़की तुमको देखने आए, रिलेशनशिप में रहो, रिलेशनशिप में जाओ, या फिर नौकरी करने जाओ, कहीं पे भी जाओ, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। अपना भी और दूसरे का भी, सिर्फ दूसरे का नहीं, अपना भी जानना जरूरी है कि हम कितने पानी में हैं। ठीक, बैकग्राउंड, इमरजेंसी के बैकग्राउंड काहे को लगानी है। टेंशंस इन द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द जुडिशरी। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए हैं जो लोगों को प्रॉब्लम हुआ, उन्होंने अप्रोच किया जुडिशरी को, और जुडिशरी ने अपना एक्शन लिया जो कि शायद लेजिस्लेटिव से ऊपर होगा। ठीक, तो हम इस चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे कि ऊपर कौन है, जुडिशरी ऊपर है या लेजिस्लेचर ऊपर है। ये सब ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में आते हैं, तो ये भी देखने को मिलेगा कि ऊपर कौन है। ठीक, कौन से केसेस जिन्होंने इस चीज को डिसाइड करा है, कौन से अमेंडमेंट्स हुए हैं। एज पर कांग्रेस, कोर्ट वाज अगेंस्ट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी एंड पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। तो जो कांग्रेस है वो ये बोल रही है कि जुडिशरी अपनी लिमिटेशन से ज्यादा काम कर रही है, हमारे मतलब पाले में एक तरीके से टांग अड़ा रही है, और जो हम इम्प्लीमेंट कराना चाह रहे हैं अपनी पॉलिसीज, उसमें ये एज अ हर्डल प्ले कर रहा है। Parties felt that Congress becoming too personalized and that governmental authority was being converted into personal authority। आज भी है, तब भी था कि जो कांग्रेस के अगेंस्ट में लोग थे, वो जो ग्रैंड लाइंस वाले चर्चा थे जिनको 40 सीटें आई थी सबको, अब वो हैं, उनमें से बहुत सारे लोग निकले हैं, नई पार्टीज फॉर्म कर ली है या नई पार्टी के साथ कोलिजन कर लिया होगा। उनका भी कहना है कि यार ये अब गवर्नमेंट नहीं रह रही है, ये थोड़ा पर्सनल हो जा रहा है। डीके बारू साहब है, आपके स्क्रीन पे आ जाएगा वो कोट, नाम अगर गलत हो तो वहीं से स्पेलिंग चेक कर लेना। ऐसे ही कुछ है, इसको चेक करना, स्पेलिंग गलत हो सकती है। उनका ये कोट है, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। दोनों में से कोई अंतर नहीं है। भारत इंदिरा ही हो सकता है और इंदिरा भी भारत ही है। ठीक, तो ये उसको एक तरीके से कमेंट कर रहे हैं या उस समय की सिचुएशंस को बता रहे हैं। ये हमारा बैकग्राउंड है, जुडिशियल प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सोशल, सारे कॉन्टेक्स्ट एक एक करके देखते हैं। अगला देखते हैं इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, उस समय की अर्थव्यवस्था की क्या हालत। नेक्स्ट टॉपिक, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट। हर स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ, ये हमने पिछले पार्ट में देखा है, ये इंदिरा गांधी का स्लोगन था, क्योंकि ये थोड़ा सा लेफ्ट ओरिएंटेशन को झुकी हुई थी। However, social and economic condition did not improve much। तो कुछ हुआ नहीं। एक चीज है, मैंने सुनी थी तो मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है। कोई भी जब क्राइसिस में प्रॉमिस करता है वो कभी फुलफिल नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, चाहे वो कोई भी हो। बांग्लादेश फ्रीडम इन्होंने ऑप्ट किया था, बोल्ड स्टेप था माना, बट उसमें इतना ज्यादा पैसे खर्च हो गए, put heavy strain on India's economy। 8 million people migrated towards India। और तीसरा एक और मतलब करेला और नीम चढ़ा टाइप, US stopped all aids। क्यों? ऑब्वियस सी बात है, किसकी टीम में है? पाकिस्तान की टीम में है। इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने पाकिस्तान का एक हाथ काट दिया और बांग्लादेश बना दिया। तो भाई दोस्त का साथ भी तो देना है, इसलिए यूएस ने एड स्टॉप कर दी। रीजन कुछ ना कुछ अलग देखे। इन इंटरनेशनल मार्केट उतने ही टाइम पे ऑयल प्राइस इंक्रीज हो गए, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज, जिसकी वजह से भी प्रोटेस्ट होगा और गुजरात बिहार मूवमेंट होगा, देखते हैं। ओके,
प्राइस हाइक कितने गए? 23% 1972 में एसेंशियल कमोडिटीज के रेट बढ़ गए और 30% बढ़ गए 1974 में। इंडस्ट्रियल ग्रोथ वॉज लो, जिसके प्रोमिसेस थे कि बढ़ाया जाएगा, पब्लिक सेक्टर बढ़ाया जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट चरम सीमा पे था अपनी, वॉज वेरी हाई। गवर्नमेंट फ्रोज द सैलरीज ऑफ इट्स एम्प्लॉयज। गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने ही जो कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट जो नौकरी वाले, उनकी सैलरी से थोड़ा थोड़ा पैसा काटने लगे और बहुत लोगों के तो सैलरी ही रोक दी। ठीक। फूड ग्रेन आउटपुट जो था, जो पैदावार हो रही थी, वो डिक्लाइन हो गई 8% से और कम। प्रोटेस्ट होने लगे और देखा गया कि मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट जो ग्रुप बना है ये वाला, जो डिड नॉट बिलीव इन पार्लियामेंट्री सिस्टम, उसको है कि तुरंत फैसला करने का। ठीक है, कोई जवान से झूठ बोलेगा मतलब वैसा ही है जैसे कि इस्लामिक थोड़े से लॉज भी हैं, तो जवान काट दो, ऑन द स्पॉट फैसला होना चाहिए। टेकन आर्म्स पर्टिकुलरली इन वेस्ट बंगाल। इन्होंने आर्म्स उठा लिए हैं, अटैक करना स्टार्ट किया, गरिल्ला वॉर स्टार्ट हुआ। कुछ नहीं, आर्मी भेजे गए, निपटाया गया इन लोगों को। और बाद में ये आज की टाइम के भी मायोस कहलाते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टोरी देखेंगे। नक्सलवादी कह सकते हैं आप। तो ये है, इनकी भी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, क्यों जन्म हुआ उसकी एक अलग कहानी है। वही मैं बोला कि बिना पढ़े मत वो करो, तो वो एक अलग सिस्टम है, उसको हम देख लेंगे बाद में। तो इन्होंने आर्म्स उठा लिए थे। ये बैकग्राउंड है इकोनॉमिक का। इकोनॉमी जो है पूरी तरीके से ध्वस्त पड़ी थी। अगला स्टेप, गुजरात मूवमेंट। गुजरात बिहार मूवमेंट करके हेडिंग है, बट मैंने अलग अलग कर दिया उसको। ठीक है। इन Jan 1974, few students in Gujarat started an agitation against rising prices of food grains, other essential commodities. ठीक, छोटी छोटी चीजों के दाम बढ़ गए थे, हमने देखे अभी 23% और मतलब जो एक्स्ट्रा बढ़ गए हैं। और इस वजह से गुजरात में लोगों ने, बच्चों ने, बेसिकली स्टूडेंट्स ने, और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया है, प्रोटेस्ट शुरू करा। ठीक है। फिर और किस चीज के लिए? अगेंस्ट करप्शन इन हाई प्लेसेस। ये बहुत खूबसूरत लाइन है। लो प्लेसेस नहीं, मतलब ऑफिस नहीं हो रहा था उस समय, जो मुसद्दीलाल टाइप का वो था कि तुरंत करप्शन, मतलब रूट लेवल पे है, सबसे छोटे उसको प्यून को पैसा दो, फिर अधिकारी को पैसा दो, फिर उसके बाद ऊपर पैसा जाएगा तो आपका काम होगा। ऐसा नहीं है, हाई प्लेसेस पे है, उच्च कोटि पे करप्शन हो रहा है। तो उससे होता क्या है कि लो लेवल पे आदमी कहता ही नहीं करप्शन है, वो बोलता है कि भाई सब काम तुरंत होते हैं, नहीं होते हैं, ऊपर जाके पैसे ही लगता है इनडायरेक्टली। ये चीज तब भी थी और आज भी है सेम। स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट ज्वाइंड बाय मेजर अपोजिशन पार्टीज। जब किसान वाला प्रॉब्लम हुआ था, 3 लॉज वाला, और अनएम्प्लॉयमेंट वाला, स्टूडेंट्स का भी प्रोटेस्ट शुरू हो गया था, तो तब भी लोग साथ में आ गए थे बहुत कड़क तरीके से। बट शायद इस बार थोड़ा सा साथ छूट गया होगा क्योंकि लोग अपने अपने मुद्दे को रेस कर रहे थे। तो अपोजिशन पार्टीज और स्टूडेंट्स का एमलगेमेशन हो गया एंड लीडिंग टू इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल। इतनी ज्यादा बात बढ़ गई कि इमरजेंसी टाइप का कुछ लगाना पड़ा कि नहीं, अब लोग बाहर ही निकलेंगे। प्रेसिडेंट रूल लग गया था और डिमांड क्या थी? फ्रेश इलेक्शन कराने की, और ये डिमांड फुलफिल करी गई। तो ये पूछ सकता है कि इलेक्शंस कहाँ हुए थे? गुजरात, बिहार में नहीं होंगे, अभी हम देखते हैं। मोरारजी देसाई, फिर वही आदमी, ये मानेगा नहीं, ये हर वक्त हर जगह है और इस काम को होने में पोटेंशियल चाहिए कि आप हर बार बेइज्जत हो रहे हो, आप लो लेवल के हिसाब से फेलियर आपको सामना करना पड़ रहा है, बट फिर भी आप डटे हुए हो। इन्होंने गांधी जी वाला अपनाया, इंडेफिनेट फास्ट पे चला जाऊंगा मैं और तब तक खाना नहीं खाऊंगा या पानी नहीं पीऊंगा जब तक फ्रेश इलेक्शंस नहीं होंगे। ठीक है। इंटेंस प्रेशर की वजह से इलेक्शंस हुए जून 1975 में और कांग्रेस वहां पे हारी। ठीक, ये है यहाँ का गुजरात मूवमेंट। बिहार मूवमेंट, इन मार्च 1974 स्टूडेंट्स यहाँ पे भी आए थे साथ में, और वही प्राइस हाइक और एसेंशियल कमोडिटीज के जो प्राइस बढ़ गए थे उसी के रिगार्डिंग, अनएम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग, पर मैंने मेंशन नहीं किया, और एक ही बात है। यहाँ पे खेल हुआ, इनविटेशन भेजा गया जेपी नारायण साहब को आने के लिए। ठीक, he accepted the invitation on the condition that movement will remain non-violent
एंड विल नॉट लिमिट इटसेल्फ टू बिहार। एक पॉइंट, ठीक, कि मैं तैयार तो हूं बट नॉन वायलेंस नहीं होना चाहिए, मतलब नॉन वायलेंट तरीके से रहेगा, और बिहार में लिमिट नहीं रहना चाहिए मूवमेंट, ये मूवमेंट नेशन वाइड चलना चाहिए। ठीक है, भारत को पता चलना, मतलब भारत बताएगा कि हमें ये लीडर पसंद नहीं है। इंदिरा गांधी डिमांडेड द डिसमिसल ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट इन बिहार एंड गिव अ कॉल ऑफ टोटल रेवोल्यूशन, 1 मार्कर। पूछेगा कौन बोला टोटल रेवोल्यूशन? जेपी नारायण, जेपी को बोलते हैं उनको। अब टोटल रेवोल्यूशन पूरी तरीके से क्रांति चाहिए, किस किस चीज में? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्फीयर। पूरी तरीके से इनको एक तरीके से दूध से स्नान कराना था डेमोक्रेसी को, उसके बाद वो ट्रू डेमोक्रेसी बनेगी। सेम वही चीज रिपीट कर रहा हूं, तब भी था आज भी है। चाहे वो यूपी का एग्जांपल हो कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम पहले सबसे, जब मतलब 2017 में जब बीजेपी गवर्नमेंट आई तो उसने जो शायद ऑफिस था या फिर वो था सीट, उसको गंगा जल से पवित्र किया था कि तभी तक जो लोग आए उन्होंने सब गंदगी मचाई है। ठीक है, यही बात अभी भी बोला गया है कि अगर हमारी सरकार वापस से आती है तो हम वापस से उसका सफाई कराएंगे। ठीक है, सेम विद द केस आज भी है और तब भी था कि सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल स्फीयर में पूरी तरीके से रेवोल्यूशन चाहिए, सफाई चाहिए, ताकि ट्रू डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो सके, और वो हम लेके आएंगे। नेक्स्ट, सीरीज ऑफ बंद, हड़ताल, स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज हुई बट गवर्नमेंट रिफ्यूज टू रिजाइन। कहाँ पे रिफ्यूज कर दिया? बिहार में। गवर्नमेंट गुजरात में एक बनी थी, प्लस इलेक्शंस भी हुए थे, बट बिहार में नेशन वाइड स्ट्राइक हुआ, मतलब ही नहीं है, गवर्नमेंट ने रिफ्यूज कर दिया। ठीक, अगला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, एक तो वो हो गया, एक तो ये हो गया। Alongside the employees of the railway gave a call for nationwide strike. बिगेस्ट पब्लिक सेक्टर का स्ट्राइक था। ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। In 1975 जेपी लेड पीपल्स मार्च टू द पार्लियामेंट, और ये सबसे बड़ी रैली थी कैपिटल में। इससे पहले इतने लोग इकट्ठा होकर पार्लियामेंट की तरफ कभी नहीं मूव करे होंगे। अदर लीडर्स सॉ हिम एज एन ऑल्टरनेटिव टू इंदिरा गांधी। तीसरी दिक्कत, गवर्नमेंट सीन दिस एज एंटी कांग्रेस रेदर देन अपोजिंग द स्टेट गवर्नमेंट। अब हुआ क्या, ये जो 3 मैंने पॉइंट बनाए हैं, अगर वो पूछेगा कि बिहार मूवमेंट में ऐसा क्या हुआ कि गवर्नमेंट डिनाइड, मतलब बेसिकली टू रिफ्यूज टू रिजाइन, उसका रीजंस है। पहला कि तुम बिहार में मूवमेंट कर रहे हो, बिहार की दिक्कत करो, देश की दिक्कत मत लो। दूसरा ये वाला रेलवे स्ट्राइक आए तुमने, क्यों? तीसरा, जो ऑपोजिशन पार्टी के लीडर थे जिनमें थोड़ी बहुत हड्डी में जान बची थी, उन्होंने बोला कि ये इंदिरा गांधी का ऑल्टरनेटिव हो सकता है, जयप्रकाश नारायण। पर जब उसने चाचाओं को बांध के अंदर डाल दिया है तो तुम कौन से खेत की मूली हो? तो वही चीज हुई जो आज भी हो रही है। गवर्नमेंट सॉ दिस एज एंटी कांग्रेस, एंड व्हाट इज एंटी कांग्रेस? एंटी इंदिरा गांधी और एंटी पीएम, नॉट अपोजिंग द स्टेट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को लगा कि अच्छा तुम हमारे खिलाफ हो, मतलब तुमको बिहार में चेंजमेंट नहीं चाहिए जैसे गुजरात में हुआ था, तुमको देश में चेंज लाना है, मतलब तुम मेरे खिलाफ हो। आज भी वही चीज है। स्ट्राइक किसी और चीज के लिए होती है और मुद्दा कहाँ चेंज आता है कि अच्छा आप मोदी जी के खिलाफ हैं या फिर पीएम पे अटैक करना चाह रहे हैं। वही चीज तब भी थी, ये चीजें रिपीट होती रहती हैं। ठीक है, ये है बिहार मूवमेंट, क्यों रिजाइन नहीं किया गवर्नमेंट ने, ये 3 रीजंस हैं। नहीं आता है तो डायरेक्ट यही आंसर है, बिहार मूवमेंट। रेलवे स्ट्राइक ऑफ 1974 पार्ट 1 का लास्ट टॉपिक। मेनी पीपल वुड बी इनकन्वीनियंस्ड। ऑब्वियसली बात है, बहुत लोगों को प्रॉब्लम हुई होगी क्योंकि ऑफन लोग ट्रैवल करते हैं, इवन गांव से लोग शहर में भी ट्रैवल करते हैं उस दौरान, क्योंकि फैक्ट्रीज हैं, लोग जॉब के लिए भी जाते हैं, उनको भी प्रॉब्लम हुई होगी। बट उससे ज्यादा क्या है, बट मोर देन दैट, इकोनॉमी ऑफ द कंट्री वुड कम टू हॉल्ट। अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा चोट पहुंची थी, किस लिए? गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट जो है ना, एक प्लेस से दूसरे में जाना होता है ट्रेन की वजह से, वो ठप पड़ गया और उसकी वजह से इकोनॉमी पे थोड़ा प्रेशर पड़ा इनके स्ट्राइक की वजह से। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर रेलवे मेंस स्ट्रगल लेड बाय जॉर्ज फर्नांडिस गेव कॉल फॉर नेशन वाइड स्ट्राइक। रेलवे स्ट्राइक रिस्पॉन्सिबल के कौन है? पर जॉर्ज फर्नांडिस, पूछा जाता है 1 नंबर का। ठीक, और उन्होंने बोला कि इंडिया में, मतलब इंडिया लेवल पे जो रेलवे है उसका स्ट्राइक होना चाहिए। इनको 2 मुद्दे मिल गए थे। पहला, क्योंकि एम्प्लॉयज की सैलरी काटी जा रही थी, रोक दी गई थी, सॉरी काटी नहीं जा रही थी। और दूसरा कि ये बहुत ही अनडेमोक्रेटिक तरीका था। तो दोनों ही जब मकसद मिले तो लोगों ने इनका साथ दिया, और इनके भी बहुत से लोग थे रेलवेज में।
गवर्नमेंट अपोज डिमांड्स लेड टू लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर स्ट्राइक। मई 1974 में जब गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि हम आपकी बातों को बिल्कुल नहीं मानेंगे, तो ये पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी स्ट्राइक घोषित करी गई, ठीक, कि हम भी नहीं मानेंगे, कोई बात नहीं। ऑल्सो रेज्ड इश्यूज लाइक राइट्स ऑफ वर्कर्स के अधिकार, वेदर एम्प्लॉयज ऑफ एसेंशियल सर्विसेज, जो आजकल बड़ा मुद्दे नाम में था, शुड अडॉप्ट मेजर्स लाइक स्ट्राइक्स और नॉट, कि जो आदमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है, इवन जो डॉक्टर्स हैं भी, वो स्ट्राइक क्यों करें, उनका मैटर इंटरनल क्यों नहीं सॉल्व किया जा सकता, उनकी डिमांड इंटरनली सॉल्व क्यों नहीं की जा सकती, देश को प्रॉब्लम क्यों पहुंचे, ये सवाल सबसे पहली बार यहाँ पे उठा। स्ट्राइक आफ्टर 20 डेज खत्म हो गई, कॉल्ड ऑफ कर दी गई, क्योंकि गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड दिस स्ट्राइक टू बी इलीगल। और जैसे ही आप इलीगल डिक्लेयर करोगे, आप तुरंत टेरिटोरियल आर्मी लगाई ताकि रेलवे ट्रैक को प्रोटेक्ट किया जा सके, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, दो बंदरों की लड़ाई में खाना ले जाते हैं, रेलवे ट्रैक उखाड़ ले गए। आज भी बहुत सारे नेशनल हाईवेज में जो बीच में वो डिवाइडर बना होता है ना, उसमें लोहा लगा होता है, लोग ले जाते हैं पुड़िया खाने के लिए, नहीं तो वो संतरा खरीदते जाके, कच्ची शराब। उनको मतलब नहीं कि देश का लोहा है कि नहीं, उनके हिसाब से जो उनकी मेंटेलिटी है वो ऐसा है कि अगर मेरी जेब से पैसा जा रहा है तो वो मेरा पैसा है, नहीं तो देश का पैसा, ऐसा कोई मतलब नहीं है। इसलिए जो गवर्नमेंट की रेलवे है, वो लिखा होता है उसमें कि रेलवे आपकी संपदा है, या मतलब आप ही की प्रॉपर्टी है, तो उसे थोड़ा ध्यान से यूज़ करें। और कितने ध्यान से यूज़ करते हैं हम देखते हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म के क्या हाल होते हैं और कॉरिडोर्स के क्या हाल होते हैं। सेम विद द केस अगर मेट्रो में अगर कर देंगे ना कि मेट्रो आपकी संपदा है, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मेट्रो में नहीं लिखते हैं। वहाँ पे जो CISF वाले होते हैं वो बताते हैं, बजाते भी ढंग से। तो रेलवे ट्रैक को प्रोटेक्ट करने के लिए, वहाँ से भीड़ को हटाने के लिए और वापस से ट्रेन की यात्रा शुरू करने के लिए टेरिटोरियल आर्मी, मतलब बेसिकली आर्मी को डिप्लॉय किया गया। ठीक है, दिस वॉज रेलवे स्ट्राइक 1974। पार्ट 1 यहाँ खत्म होता है, पार्ट 2 में आगे बढ़ेंगे और भी चीज़ें देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।